तो दोस्तों भारत के एरोस्पेस इंडस्ट्री को लेके इस हफ्ता आया फिर दो बड़े अपडेट और दोनों ही अपडेट भारत द्वारा इंडिजीनियसली बनाए जाने वाले एयरक्राफ्टों को लेके है। जहां पे सबसे पहला अपडेट है ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट को लेके और बताया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन साल 2031 तक शुरू हो जाएगा। जबकि दूसरा अपडेट है तेजस मार्क 2 मीडियम वर्ट फाइटर एयरक्राफ्ट को लेके और बताया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों के जो CDR मतलब क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू है उसे एयरफोर्स के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन दोनों विषयों के बारे में बताऊंगा और डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों नेवी के नए चीफ एडमिरल R हरि कुमार के तरफ से वायु एरोस्पेस रिव्यू में एक खिताब करते हुए जानकारी दिया गया है कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि नेवी के लिए निर्माण किया जाना है उसके प्राइमरी डिजाइन रिव्यू के ऊपर काम शुरू कर दिया गया है और इस काम में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी का मदद इंडियन नेवी के तरफ से किया जा रहा है। बेसिकली इंडियन नेवी के नेवल प्रोजेक्ट ऑफिस जो कि बेंगलुरु में है और LCN नेवी प्रोजेक्ट के लिए जिसका स्थापना किया गया था उसी संस्था के द्वारा ही ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी का मदद किया जा रहा है। दोस्तों साथ ही साथ इस कॉन्फ्रेंस में नेवी के चीफ के द्वारा ये भी जानकारी दिया गया है कि प्लान के मुताबिक ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के फर्स्ट फ्लाइट साल 2026 तक और एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन साल 2031 तक शुरू करना है। यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट या फिर TEDVF असल में एक 4.5++ जनरेशन की डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसे इंडियन नेवी के भविष्य के एयरक्राफ्ट कैरियरों के लिए डिजाइन और डेवलप किया जा रहा है। इन एयरक्राफ्टों को राफेल M मतलब राफेल के नेवल वेरिएंट एयरक्राफ्टों के क्लास के एयरक्राफ्ट के रूप में भी देखा जा रहा है, जबकि एयरक्राफ्टों के फोल्डिंग विंग मैकेनिज्म और अधिक टेक ऑफ वेट के कारण एयरक्राफ्टों का वजन राफेल M के तुलना में करीबन 1.5 टन अधिक है। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को 4.5++ जनरेशन के एयरक्राफ्ट कहने के पीछे कई सारे कारण है और इसके डिजाइन और डेवलपमेंट में कई सारे महत्वपूर्ण नए चीजों को जोड़ा गया है जो एयरक्राफ्टों के स्टेल्थ फीचर और एयरक्राफ्टों के परफॉर्मेंस को इस क्लास के किसी भी अन्य एयरक्राफ्टों से अधिक बेहतरीन बनाता है। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक जितने जानकारी है उसके तहत बताया जा रहा है कि ये एयरक्राफ्ट क्लोज कपल्ड कैनर्ड एयरक्राफ्ट होगा, जबकि इसमें डाइवर्ट लेट सुपरसोनिक इनलेट एयर इनटेक सिस्टम को इस्तेमाल किया जाएगा जो एयरक्राफ्टों के स्टेल्थ फीचर को और अधिक बनाएगा। साथ ही साथ इसके फ्रंटल फ्यूजलेज सेक्शन को अधिक स्टेल्थ बनाने के लिए डिजाइन में कई सारे नए चीजों को जोड़ा गया है और एयरक्राफ्ट के जो कॉकपिट है इसका एरिया भी अधिक रखा गया है ताकि कैरियर बेस्ड लैंडिंग ऑपरेशनों में एयरक्राफ्टों को किसी भी तरीके का कोई भी मुश्किल ना हो। दोस्तों ट्विन इंजन डेक बेस्ड एयरक्राफ्टों में फिलहाल अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा निर्माण किया हुआ F414IN इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि बाद में इन इंजनों को रिप्लेस करते हुए इसमें 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंडिजीनियस इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा जो AMCA प्रोजेक्ट के लिए डेवलप किया जा रहा है। इवन दोस्तों बताया जा रहा है कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के डिजाइन ऐसा है कि भविष्य में इसमें परिवर्तन लाते हुए इसे एक 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट के रूप में भी ढाला जा सकता है, पर इसके बारे में डिटेल में तभी बताना संभव हो पाएगा जब इन एयरक्राफ्टों के फर्स्ट प्रोटोटाइप या फिर कहे तो पहले वेरिएंट के एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल होगा। इवन ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों को लेके प्लान ये भी है कि इन एयरक्राफ्टों का ही इस्तेमाल करके इंडियन नेवी के फिलहाल एकमात्र कैरियर बॉर्न फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब MiG-29K को रिप्लेस किया जाए। रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि MiG-29K एयरक्राफ्टों के रिप्लेसमेंट का शुरुआत साल 2034 से होगा और इस वजह से अगर ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन साल 2031 से होता है तो ये इंडियन नेवी को काफी अधिक मदद भी करेगा। दोस्तों फिलहाल ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं दिया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों में काफी हद तक तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट और AMCA एयरक्राफ्टों के लिए डेवलप किए जाने वाले इक्विपमेंटों का इस्तेमाल होगा, जिनमें इन एयरक्राफ्टों के कॉकपिट के डिस्प्ले सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जैसे इक्विपमेंट शामिल है। जबकि नेवल तेजस प्रोजेक्ट से इंडियन नेवी और ADA को जो सक्सेस मिला है उसका भी काफी हद तक इस्तेमाल ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों में किया जाएगा। रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये लंबाई में करीब 16.3 मीटर मतलब 56 फीट 6 इंच के आसपास होगा और इसका विंग स्पैन अनफोल्डेड विंग के साथ 11.2 मीटर मतलब 36 फीट 9 इंच के आसपास होगा और फोल्डेड विंग के साथ 7.6 मीटर मतलब 24 फीट 11 इंच के आसपास होगा। बताया यह भी जा रहा है कि एयरक्राफ्टों के एक्सपेक्टेड टेक ऑफ वेट या फिर मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीबन 26,000 किलोग्राम के आसपास होगा और यह भी बताया जा रहा है कि एयरक्राफ्ट के मैक्सिमम रफ्तार मार्क 1.6 और सर्विस सीलिंग करीब 18,000 मीटर या फिर कहे तो 60,000 फीट के आसपास होगा। दोस्तों अब चलिए वीडियो का दूसरा अपडेट मतलब तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के बारे में जानते हैं। दोस्तों रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को लेके भी भारत को अब एक एक करके सक्सेस मिलना शुरू हो चुका है, जहां पे पिछले साल तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के प्राइमरी डिजाइन रिव्यू को संपूर्ण किया गया था और इस साल ये भी खबर आया था कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप बिल्डिंग का काम शुरू हुआ है, मतलब एयरक्राफ्टों के स्टील कटिंग सेरेमनी को अंजाम दिया गया तो वहीं पे
अब खबर ये भी है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से और एक कदम आगे बढ़ाते हुए तेजस मार्क 2 मीडियम वेट फाइटर एयरक्राफ्ट के क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू को एक्सेप्ट कर लिया गया है। दोस्तों फिलहाल इसे तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट के एक महत्वपूर्ण अचीवमेंट के रूप में देखा जा रहा है और इस अचीवमेंट के बाद बताया जा रहा है कि और भी ऐसे अचीवमेंट आने वाले सालों में हमें देखने को मिलेगा। रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू को एक्सेप्ट करने के बाद अब तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट के जो 2 प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप को निर्माण करना है उसका रास्ता भी क्लियर हो चुका है। साथ ही साथ रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि ये जो 2 प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप है ये संभावित साल 2022 मतलब अगले साल के अंत तक रोल आउट हो जाए, जबकि इसके बाद एयरक्राफ्टों के लो और हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल होगा। ग्राउंड बेस्ड ट्रायलों को समाप्त करने के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के प्लान के मुताबिक इन एयरक्राफ्टों के फर्स्ट फ्लाइट साल 2023 में अंजाम देना है। हाल ही के कुछ रिपोर्टों में यह भी खुलासा किया गया है कि संभावित एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइप के रोल आउट दिसंबर 2022 तक संपूर्ण कर लिया जाए, क्योंकि प्लान में एक हिस्सा ये भी है कि साल 2023 में आयोजित एरो इंडिया शो में एयरक्राफ्टों को पब्लिक के सामने भी रखा जाए। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि हर 2 साल में एरो इंडिया शो को आयोजित किया जाता है और बेसिकली ये शो बेंगलुरु में स्थित यलहंका एयरफोर्स स्टेशन में ही होता है। संभावित साल 2023 में एरो इंडिया 2023 के एडिशन को फरवरी महीने में अंजाम दिया जाए और एयरक्राफ्ट अगर दिसंबर 2022 तक तैयार हो जाता है तो इन्हें इस शो के दरमियान पब्लिक के सामने भी लाया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के कैटेगरी में नहीं गिना जाता है, बल्कि इसे एक मीडियम वेट एयरक्राफ्ट का दर्जा दिया जा रहा है, जो कि देखने में काफी हद तक तेजस मार्क 1 ए जैसे ही है, लेकिन इनमें कई सारे तब्दीली किया गया है। ये जो एयरक्राफ्ट है ये सिंगल इंजन कैनट डेल्टा विंग मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, जिसे की कई तरीके के मिशनों को अंजाम देने के लिए तैयार किया जा रहा है। रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के द्वारा ही इंडियन एयरफोर्स के सेपकैट जैगुआर, डैसॉल्ट मिराज 2000 और मिकोयान मिग 29 जैसे एयरक्राफ्टों को भी रिप्लेस किया जाएगा। दोस्तों ये जो तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट है इसे लेके चर्चा तो साल 2014 से ही शुरू हो गया था और रिपोर्ट में यह भी बताया जाता है कि साल 2014-15 के दरमियान ही इसके डिजाइन के ऊपर काम शुरू किया गया था, लेकिन एयरक्राफ्टों को लेकर सबसे बड़े सक्सेस साल 2019 में मिला, जब एरो इंडिया शो के दरमियान एयरक्राफ्ट के स्केल मॉडल को दुनिया के सामने लाया गया और एयरक्राफ्टों के बारे में कई तरीके के नए खुलासे किया गया। तब यह भी जानकारी दिया गया कि यह 17.5 टन कैटेगरी के एयरक्राफ्ट होगा, जिसमें कि IRST जैसे सिस्टमों को भी इस्तेमाल किया जाएगा। इवन दोस्तों बताया यह भी जा रहा है कि साल 2026 तक एयरक्राफ्टों को बेड़े में शामिल करने के एक प्लान के तहत आगे बढ़ा जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द इंडियन बेड़े में नए एयरक्राफ्टों को शामिल करते हुए स्ट्रेंथ को बरकरार और 42 स्क्वाड्रन के जो सपने हैं उसे भी पूरा किया जा सके। दोस्तों तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों के तुलना में आकार में थोड़ा बड़ा और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट के मामले में काफी आगे है और इसका टोटल श्रेय जाता है एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाला इंजन। तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों में जहां पे अमेरिकी GE 404 इंजनों का इस्तेमाल किया गया है, तो वहीं पे बताया जा रहा है कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों में अमेरिकी GE के ही निर्मित F414IN S6 इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा, जो बेसिकली 98 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन है और इन इंजनों को इवन ऐसे भी तेजस एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल करने का इरादा रखा जा रहा है, ताकि भविष्य में अगर इंजनों को रिप्लेस करते हुए भारतीय स्वदेशी इंजनों का इस्तेमाल किया जाए तब भी एयरक्राफ्टों में बड़े तब्दीली का आवश्यकता ना पड़े। तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के लिए या फिर कहे तो तेजस सीरीज के अन्य एयरक्राफ्टों के लिए भी भारत इंजनों के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है और संभावित जल्द ही इसमें भारत को सक्सेस भी मिल सकता है। दोस्तों इस तरीके के इंजनों के डेवलपमेंट के बाद माना जा रहा है कि तेजस मार्क 1 ए और मार्क 2 एयरक्राफ्टों के अमेरिकी निर्मित इंजनों को रिप्लेस करते हुए स्वदेशी इंजनों का इस्तेमाल किया जाए। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।